वैसे ताली पर कई शहर आप लोग कई बार सुने हैं। आजकल कहते हैं गांव में नाली है, पहले तो शहरों में होती थी। वहाँ शहर नहीं जहाँ गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वहाँ पेड़ नहीं जहाँ हरी भरी डाली ना हो, वहाँ मकान नहीं जहाँ अतिथि के लिए कमरा खाली ना है, और वहाँ सभा नहीं जहाँ जोरदार ताली ना हो। अच्छा है, ताली कभी कभी बजा देना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा भी होता है और घाटा तो नहीं होता है, इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। हाथों में जो गांठ होती है ना, ठीक हो जाता है, मेरा अनुभव है। तो अभी बहुत सुंदर भजन हमन सुनत रहें। कबीर साहब ने जो कहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। बहुत सटीक बात कहा कि जहाँ दया है वहीं धर्म है। अब आप सबके अंदर पूरे के पूरे धर्म है। एक बार कहा जाए तो हम लोगों के अंदर कम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंजूस हैं। लेकिन आप सब लोग कितने दानी हो, कितने लोगों ने भी दान दिया और देते रहेंगे प्रतिवर्ष, युगान युग तक ये आश्रम चलते रहेगा, क्योंकि आप लोग दानी हो। तो कबीर साहब ने कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ दया आती है वहाँ धर्म आ ही जाता है, और जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल। जहाँ क्रोध आया तो काला नहीं आना है। तभी कहा है, एक आदमी को जब क्रोध आता था तो क्रोध आया तो क्रोध के साथ पूरे उसके खानदान आया। क्रोध आता है तो क्रोध अकेले नहीं आता है, क्रोध की पत्नी आती है हिंसा, क्रोध की माँ आ जाती है उपेक्षा, क्रोध के बाप आ जाता है भय, क्रोध के बेटा आ जाता है लोभ, क्रोध की बहू आ जाती है ईर्षा, क्रोध की बेटी आ जाती है निंदा, क्रोध की पोती आ जाती है चुगली, क्रोध के पोता आ जाता है द्वेष, और क्रोध के और पोता के पोता क्या बोलते पंथी, वो भी आ जाता है, जिसको कहते हैं छोटी छोटी आदतें। हर बात में चिड़चिड़ा जाना, थोड़ी सी चिड़चिड़ा जाना। क्रोध एक भयंकर रूप होता है, लेकिन चिड़चिड़ापन छोटे से रूप है उसका। तो कबीर साहब ने जो कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। आप लोग बड़े धर्मवान हैं, और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। इसलिए खुशी मिलती है कि इसी छत्तीसगढ़ में मैं जन्मा हूँ, और 25 साल पहले जब मैं साधु जीवन में आया था, बच्चा था, दूध पी रहा था 7-8 साल का, तभी से मैं कहता हूँ, आज तक मैं देखता हूँ कि यहाँ जितना सत्संग होता है, जितने दान धर्म होता है, शायद अन्य प्रदेशों में पैसा भले दान दे देंगे, लेकिन भीड़ और पब्लिक नहीं होती है। चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे लोग हैं कि बैठते भी हैं, दान भी देते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन बात ये होती है, दया के साथ धर्म होना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं? धारित धर्म, जो धारण करने योग्य हो। लेकिन धर्म खत्म हो जाता है, थोड़ी सी दया रहती है, और कुछ दया भी नहीं रहती है। कुछ लोगों को देखते हैं, मच्छर आया तो मार दिया, ठीक है मार देना चाहिए, कभी कभी हम लोग भी मार देते हैं, लेकिन एकदम पीछे ही लग जाते हैं, बस मारना है। मक्खी आई मार दिया, और ऐसे पता नहीं क्या क्या चीज, कुछ भी आए मार दिया। आजकल ये देखने को मिला है कि घर में कुछ भी नहीं है तो भी छिड़काव करो, सांप के, बिच्छू के, जहर के, इतनी दवाई, इतने केमिकल्स, इतना केमिकल्स। आप पहले जमाने में लोग बिना फ्रूट के, बिना ऑर्गेनिक फ्रूट के आदमी 100 साल जीता था और स्वस्थ जीता था। अब आज आदमी ऑर्गेनिक फ्रूट खा रहा है, फिर भी 100 साल नहीं 60 साल के पहले ही चले जा रहा है। इसका क्या कारण है? सब चीज में दवाई, सब चीज में दवाई। और क्या कहेंगे, हमारे भी श्रद्धेय साहब जी बैठे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग बड़े अच्छे हैं। दया है तो धर्म भी आप लोगों के अंदर है, और उसको और बढ़ाइए। मतलब जबरन जानबूझ के हो सके तो ऑर्गेनिक खेती कीजिए। मैं सिक्किम जाता हूँ अक्सर, फोन अभी भी आया था रात में, तो मैं कहा सिक्किम जाऊँगा। सिक्किम जब भी जाता हूँ तो वहाँ के पवन चामलिंग, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे पवन चामलिंग, उसने स्टे लगाया था कि सिक्किम में कोई भी खेती करेगा तो कोई भी ना खाद डालेगा बाहर का, ना कोई भी दवाई डालेगा। तो मैंने पूछा था उनसे क्या चीज़ डालते हैं, तो उसने बताया था शीतल जी ने कि साहब जी यहाँ पर हम लोग डालते हैं सिर्फ गाय के गोबर और गाय के पेशाब। हेमा मालिनी को भी एक बार राजीव भाई दीक्षित ने पूछा था हेमा मालिनी जी से कि हेमा मालिनी जी, आपके गालों की खूबसूरती का राज क्या है? कौन से
क्रीम लगाती हो, कौन से साबुन लगाती हो, पियर्स, लाइफबॉय, लक्स, क्या क्या लगाती हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। तो उसने कहा कभी चेहरे धोते भी हो कि नहीं? तो उसने कहा धोती हूँ। तो किससे धोती हो? तो उसने कहा था मैं गाय की मलाई, गाय की जो मलाई होती, मलाई छाछ के पहले मलाई निकलती है, मलाई और लाल मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी आमी हल्दी, ये 3 चीज़ मिला देती हूँ, लगाती हूँ चेहरे में। आज भी हेमा मालिनी लगभग 72-73 साल की है, मैं मिला था एक जगह, तो भी उसके एक भी चेहरे में कोई झाई दाग नहीं होंगे। और उसके बाल की खूबसूरती का राज राजीव भाई दीक्षित ने पूछा था, बहन जी क्या आप बाल में क्या चीज़ लगाते हो? आपके बाल अभी तक झड़ा नहीं है और अभी तक काले के काले घने बाल हैं। मेरा भी बाल पहले पक रहा था जी, विश्वास नहीं करेंगे, बहुत छोटा था तभी, लेकिन मैंने साबुन लगाना बंद कर दिया, शैम्पू लगाना बंद कर दिया, बिना साबुन बिना शैम्पू के प्रयोग मतलब नहा लेता हूँ, और गाय के पेशाब 1-2 बार डाला था और धोया था बस। अब बाल मेरा पकना बंद हो गया है पूरा, एक भी बाल नहीं पक रहा, जितना पक रहा था वहां तक खत्म हो गया कहानी। तो हेमा मालिनी ने कहा था कि भाई साहब मैं अपने सिर पर कोई शैम्पू नहीं लगाती, कोई साबुन नहीं लगाती, और कोई भी ऐसे केमिकल्स वाली चीज़ का मैं प्रयोग नहीं करती। तो उसने कहा कुछ तो लगाती होगी, बाल धोती हो कि नहीं धोती हो? तो उसने कहा था मैं बाल धोती हूँ तो ऑर्गेनिक चीज़ से। तो कहा क्या चीज़? तो उसने कहा था देसी गाय के छाछ, सफ़ेद मुल्तानी मिट्टी, और थोड़ी सी उसमें जो है हो तो पीपल पत्ता का रस या तो पीजे पत्ता आता है उसका रस हल्का से डाल देती हूँ, और उसी से मैं बाल धोती हूँ। आज उसके बाल घने हैं, लंबे हैं, और मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा हूँ, थोड़ी दूर से देखा हूँ उसको, इतने ही दूर जितने दूर आप लोग बैठे थे। गया था उधर एक बार, मन था ऐसे ख्वाहिश था बॉम्बे घूमने का, तो गया था, तो उधर कई जगह एक भगत मिल गए पहचान के चौक आरती वाले, तो अपनी जगह ले गए। तो खास बात मैं अपनी बात यहीं विराम दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज हमें धारण करना है, धारिती धर्म धारण करना है, मतलब धर्म का कोई भी धारण करना है। धर्म को धारण करने का मतलब ये नहीं है कि आप दान कर दो, धर्म दान हो गया, पिज्जे खवाते हो, बर्गर खिलाते हो, बच्चे को क्या क्या कुरकुरे खिलाते हो। 5 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, 6 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, 9 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। विश्वास नहीं करेंगे, एक बच्चे 9 साल का था, उसको कैंसर हुआ, उसके बाद में उसके पापा को कैंसर हुआ, उसके बाद में उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, उसके बाद में तीनों का राम नाम सत हो गया। तो डॉक्टरों ने परीक्षण करके बताया भाई तीनों को कैंसर क्यों हुआ? तो उसने कहा था जो पिज्जे खाता था, जो बर्गर खाता था, जो पॉपकॉर्न खाता था, जो बिस्किट खाता था, इसी के कारण हुआ। तो इसलिए आप सब लोग अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ एक एक आदमी स्वदेशी का अपनाना शुरू कर दे, स्वदेश का, अपना देश का, अपने भाषा का, अपने बोली का, अपने खान पान का। छत्तीसगढ़ के लोग पहले तक बोरे बासी खाए, अगर डट के काम करे, और काम करे तो भी कोई बीमारी नहीं रहा है, चाहे ठंडी रहा चाहे गर्मी रहा है। आज हम बीमार हैं, अच्छा चीज़ दे तो, लेकिन सब केमिकल्स वाले। तो मैं नहीं कहा ये में गलती तो वैज्ञानिक लोगों की है, लेकिन उनमें हम भी थोड़ा सुधार कर ले तो वैज्ञानिक लोग भी केमिकल डालना कम कर दी। सबसे सस्ता दवाई है, यदि आपको ज़्यादा उत्पादन करना है, कीड़ा ना लगे चावल में, दाल में, तो आप बेशरम पत्ता, गुड़ और थोड़ा से आप गाय के पेशाब, गाय के गोबर, ये सब डाल दो, सड़ा दो, अच्छा से सड़ गया, उसके बाद उसका छिड़काव कर दो, कभी नहीं लगेगा। ये अनुभव किया हूँ, करवाया हूँ हमारे गांव के पास, नवा गांव के पास, जहाँ नवा गांव के पास में। तो ये कहने का मतलब मेरा इतना है कि धारण करना तो धर्म हो जाएगा। क्रोध, जहाँ क्रोध तो आप लोगों को आता नहीं है, आता होगा तो पूरा परिवार आ जाएगा। मैं कहा ना, उसके माँ उपेक्षा, उसके बाप भाई, उसके बेटा, उसकी बहू, सारे चीज़ आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं आता है। और जहाँ दया तहाँ धर्म, तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। लोभ भाई नहीं है तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं है तो काल नहीं है, तो आप लोग सबसे बच जाएंगे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं संक्षिप्त में अपनी बात इसलिए कहा कि हमारे भी श्री साहेब जी विराजमान है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आए हैं दूर से, तो और दूर से जो आने वाले हैं वो भी यहाँ आ जाए और बैठ जाए। इसलिए मैंने थोड़ी देर अपनी बात कहा। मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करना, अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद देना, और इसको बताते रहूं जहां तहां जाता हूं वहां। तो इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। और मैं चाहूँगा आज नए साल है, इसके उपलक्ष्य में आप सबको सदगुरु ऐसे आशीर्वाद दे कि जन्नत को महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका,
हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों की आंगन में घर हो आप सबका। सदगुरु से मेरी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे बीच सदगुरु कबीर आश्रम कोटा रंगबाड़ी कोटा से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव जी के साथ श्रद्धेय श्री सुबोध साहेब जी, बहुत निर्मल महापुरुष है वो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।